Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Knowledge Wins. आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ट्स एंड ग्राफ्स। हम चार्ट्स और ग्राफ्स के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। A graph is a representation of data by a continuous curve usually shown on a graph paper, while a chart is any other one, two or three dimensional form of visual representation। यानी कि ग्राफ जो है हमारी एक कॉन्टिन्यूस कर्व है, यानी एक कर्व और दूसरे कर्व के दरमियान जो एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है उसको ग्राफ में हम जब ग्राफ पेपर पे शो करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ कहते हैं। जबकि चार्ट जो है हमारी एक ऐसी पिक्चर होती है जो कि 1, 2 और 3 डायमेंशनल हो सकती है और उसको हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में क्रिएट करके उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं विजुअली, उसे चार्ट कहते हैं। ठीक है। Chart is used to represent spatial data series into different categories. It is best way to representation when same type of data at different places. It is called chart. On the other hand, graph are used to representation of statistical series spread over पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम टू टाइम उसकी हम स्टैटिस्टिकल सीरीज को यानी स्टैटिस्टिकल डाटा को सेपरेट करते हैं अपने ग्राफ पेपर में, उसको ग्राफ्स कहा जाता है। कंपैरिजन इज मेड इजियर विद चार्ट्स। चार्ट्स के थ्रू हम कंपैरिजन अपना अच्छी तरीके से कर सकते हैं एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज बेटर बाय यूज्ड ऑफ ग्राफ्स। ये तो हमारी हो गई डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अब हम चार्ट की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? अ सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। ओके, सिंपल बार चार्ट में हमारे पास बार्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं और वर्टिकली भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्टिकली दिए गए हैं और हॉरिजॉन्टली बार चार्ट्स भी होते हैं। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली बार चार्ट्स होते हैं तो उसमें हम टाइम सीरीज डाटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जबकि हमारे पास ये वर्टिकल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल वेट्स है, इक्वल हर बार्स की इक्वल वेट है क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास सेम होती है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास हमारे हर बार्स की इक्वल वेट होती है, जबकि इसकी लेंथ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। ठीक है। और ये बार हमारे पास लीनियर होता है और वन डायमेंशनल विड्थ होता है, कि इसकी वन डायमेंशनल होती है क्योंकि ये सिंपल बार चार्ट है, इसमें हम टू वेरिएबल्स को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में क्या डिफरेंस है? वो भी सिंपल बार चार्ट की तरह होता है, मगर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम टू से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ डिस्कस करते हैं, टू से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में है बॉयज और गर्ल्स का डाटा लिया गया है, उनके मार्क्स को उनके स्कोर्स को डिस्कस किया गया है। तो ग्रुप ए में गर्ल्स हैं, ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ऑरेंज हैं, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप ए में गर्ल्स इतनी हैं और ग्रुप बी में और बॉयज इतने हैं। ग्रुप बी में गर्ल्स हमारे पास 20 हैं और बॉयज हमारे पास 30 प्लस हैं। ठीक है। इस तरह हम अपने बार्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डाटा है या हमने किसी कंपनी या इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को डिस्कस करना है, तब भी हम एक या एक से ज्यादा बार्स को इसी तरह कंबाइन करके मल्टीपल बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या है? पिक्टोग्राम इज अ पर्टिकुलर डिवाइस is a popular device for portraying the statistical data by means of pictures and symbols। ये एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसके थ्रू हम जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स को लेकर हम अपने स्टैटिस्टिकल डाटा की पोर्ट्रेइंग कर सकते हैं, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इट इज कस्टमरी टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वैल्यू ऑफ डाटा बाय अ स्टैंडर्ड सिंबल और पिक्चर, the whole quantity represented by the repetition of these symbols and pictures that are concerned।
ठीक है। हमारे पास एक यूनिट और एक नंबर ऑफ डाटा जो होते हैं उसको हम अपने पिक्चर्स या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रांस से हमने डाटा लिया है कुछ लोगों का सर्वे करके, तो उसमें ये हमने पिक्चर्स के थ्रू उसको हमने रिप्रेजेंट किया है कि फ्रांस से हमने इतने लोगों का डाटा लिया है। यानी एक सिंबल जो है वो 10 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि हमने यहाँ पर 5 सिंबल्स बनाए हैं, 5 पिक्चर्स बनाई है, तो हमने मतलब 50 लोगों का डाटा यहाँ से फ्रांस से लिया है, इटली से हमने 60 लोगों का लिया है, स्पेन से 30 एंड सिमिलरली हमने जर्मनी और पुर्तगाल से लिया है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने डाटा की बेस्ट कवरेज कर सकते हैं। हम सिंपली सिंबल्स और पिक्चर्स बनाकर हम अपने डाटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने सिंबल्स लार्ज नहीं कर लेते हैं, हम उनके नंबर ऑफ सिंबल्स लार्ज करते हैं। यानी कि अगर हम अपने सिंबल्स को बड़ा बड़ा करके पोर्ट्रेट करेंगे तो वो एक दूसरे में स्टैक भी हो सकते हैं और हम अपने डाटा, हमारे डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर अफेक्ट भी डाल सकता है ये। तो ये एक एरर भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमने अपने सिंबल्स माइनर बनाने हैं, लिटिल बनाने हैं, ताकि हमारे पास डाटा की कवरेज जो है वो स्मॉल स्पेस में भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो पिक्टोग्राम हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है जब हमने ऐसे पॉपुलेशन का या डिफरेंट कंट्रीज से हमने डाटा कलेक्ट करना हो, डिफरेंट कैटेगरीज से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा हमारा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स को डिवाइड करके अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी कि हम अपने एक डाटा में से हम उसके क्वांटिटीज के डिफरेंट सेक्टर्स बना लेते हैं परसेंटेज को लेके। यानी कि अगर हमारे पास परसेंटेज में डाटा है तो हम पाई चार्ट यूज करेंगे। पाई चार्ट से उसके सेक्टर्स बनाकर इस तरह सर्कल में, तो उसके सेक्टर्स सेक्टर्स बना बनाकर उसके परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग हम उसे उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये तब भी काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है जब हम हमारे पास जो डाटा है, हमारी कैटेगरीज है वो क्वांटिफाइबल नहीं होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर का डाटा है तो उसकी हम मजीद कैटेगरीज बनाकर उसे पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम जो ये सेक्टर्स बनाते हैं तो ये हमारी पाई की कटिंग होती है। हमारा हर सेक्टर जो है एक पाई की शेप में होता है, दैट्स व्हाई हम इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरीज बनाते हैं, यानी कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं होम डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स, वो क्या क्या होते हैं? ये 50% को अगर हम ले लेते हैं फूड, यानी हमारे फूड पे कितने एक्सपेंसेस आते हैं 50%। ठीक है, 13% हमारे लाइट और फ्यूल के बिल्स वगैरह, 20% हमारे पास आ जाता है अगर हम लें कि हम्म, हमारा क्लॉथिंग या क्लॉथिंग या उसके हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो होते हैं नीड्स होती हैं उनके एक्सपेंसेस। ठीक है, 10% हमारे पास आ जाता है हाउस रेंट या मिसेलेनियस, और 7% हमारे पास दूसरी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी ये कंप्लीटली मिलाकर जो एक्सपेंडिचर बन रहे हैं ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हम इसके एंगल सेक्टर वाइज जो है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? यानी कि अगर हमारे पास फूड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कोई वैल्यू है, ठीक है, तो हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू को उसकी होल क्वांटिटी से, यानी कि सब पूरी कैटेगरीज को प्लस करके जितनी हमारे पास क्वांटिटी बन रही है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे तो हमारे पास अपना आ जाएगा डाटा। सॉरी, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर पाई चार्ट पे बनाएंगे और इस तरह हम अपना पूरा पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई हमारी चार्ट्स की टाइप्स। ठीक है, अब हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ की फर्स्ट टाइप है हमारे पास हिस्टोरीग्राम।
हिस्टोरीग्राम क्या होता है? अ कर्व शोइंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन और मोर आइटम्स फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू द नेक्स्ट इज नोन एज ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। इसे टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं और इसकी कर्व को हिस्टोरीग्राम भी कहते हैं। यानी कि टाइम सीरीज ग्राफ कह लो या हिस्टोरीग्राम कह लो, इसका एक ही मतलब है। Thus, historygram displays variations and changes in time series and dealing with prices, प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स एंड पॉपुलेशन ईटीसी। यानी कि अगर हमारे पास डाटा यहाँ पर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान ये जो इंटरवल लाई कर रहा है, ये हमारे पास टाइम है, यानी कि एक टाइम से दूसरे टाइम के दरमियान ये हमारी कर्व जो है वो चेंज होती जा रही है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि 1960 ईयर्स से 1970 ईयर्स तक ये हमारी कर्व दोबारा चेंज हो रही है, हमारा टाइम चेंज हो रहा है। और फिर हम ये 1970 प्लस से 1980 तक ये हमारे पास फिर से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो डाटा है इंक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम, या अगर टाइम टू टाइम डिक्रीज भी हो सकता है। ये लीनियर है और ये पॉजिटिव लीनियर है, और अगर हमारा टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा, इस फॉर्म में आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लीनियर। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे डाटा आता है इस फॉर्म में, ऐसे ऊपर डिक्रीज होते होते नीचे इंक्रीज होता जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे नेगेटिव लीनियर। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल जो ग्राफ है वो हमारे पास पॉजिटिव लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरीग्राम, हिस्टोग्राम सॉरी। हिस्टोग्राम क्या है? इसमें हमारे पास एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं, यानी कि जैसे बार्स होते हैं बार चार्ट में, उसी तरह के ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं जिनकी हमारे पास बेसिस होती हैं। यानी कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं और वाई एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी क्लासेस की। ठीक है, तो हमारे पास हम इसमें अब हमारे जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो तो हमारे पास टाइम टू टाइम हमारे पास वो रहती है, चेंज होती जाती है, जबकि हमारे पास इसकी विड्थ होती है वो सेम रहती है। वो सेम क्यों रहती है? क्योंकि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं एक्स एक्सिस में, जिसकी वजह से हमारे पास वो एडजस्टमेंट होती है डाटा में, वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता रहता। यानी कि अगर यहाँ पे बार की विड्थ इससे यहाँ इतनी है तो नेक्स्ट में हमारे पास कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा है वो एडजस्ट हो जाता है और हमारी इसकी विड्थ जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का ये फायदा भी है कि हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को आराम से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारे पास इसमें डाटा की है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वो अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि इसमें हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं जिससे हमारा डाटा एडजस्ट होता रहता है। जी, नेक्स्ट थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये भी एक ग्राफिक फॉर्म है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिक फॉर्म ऑफ frequency distribution which is constructed by plotting the points with class marks of the ith class and corresponding frequency and then connecting them with a straight line. Yes, तो हमारे एक्स एक्सिस में होते हैं हमारे क्लास मार्क्स, जैसे कि हिस्टोग्राम में हमारे पास आते हैं क्लास बाउंड्रीज, तो यहाँ पे हमारे आते हैं क्लास मार्क्स। क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स को मैं पहले ही पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास वाई एक्सिस में आती हैं फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और इस तरह हम इसके क्लास मार्क्स और क्लास फ्रीक्वेंसीज के पॉइंट्स ले लेकर हम इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्ट्रेट लाइन हम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बनाते जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व भी होती है जिसमें हम अपने हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बार्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ कर्व ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। यानी कि हमारे इस तरह अगर बार्स बने हुए हैं तो सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कर्व बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ओके,
तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, इसमें ये डिफरेंस है कि ये हमारे डाटा को बेहतर तरीके से एडजस्ट करती है। हिस्टोग्राम में हमारे पास जो अगर हम उसकी कर्व बनाते हैं, तो हमारे पास उसकी कर्व जो है वो एंड तक नहीं जाती, यानी कि ये एक्स एक्सिस के बेस तक नहीं जाती है, एंड तक नहीं जाती है। जैसे कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं कर्व यहाँ से एंड से शुरू हो रही है और यहाँ एंड तक जा रही है। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं कि इस तरह एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी खुद बना लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास डाटा नहीं भी है, हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसको कंसीडर करते हैं, और ताकि हमारे पास ये जो लाइन है, हमारे पास कर्व जो है पॉलीगॉन की, ये हमारे एंड तक यहाँ तक चली जाए। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमारे पास डाटा सिर्फ यहाँ तक है या यहाँ तक है, तो हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं 155, 165, 175, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं और ताकि ये हमारे पास जो है कर्व वो हमारे एक्स एक्सिस तक जाए और हमारी एक क्लोज्ड कर्व बन जाए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू हम अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही हम अपने डाटा में मीन, मीडियन, मोड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास अब इधर हम देखना चाहें कि हमारे पास मोड कितना है, तो हमारे पास मोड ये पीक में जाकर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 85 के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी हमारे पास मोड जो है वो 85 है। और इसके थ्रू हम अपनी स्क्यूनेस को भी देख सकते हैं कि हमारे डाटा की स्क्यूनेस क्या है। तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे कर्व ऐसे आते 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 पीक पर है, और उसके साथ ही यहाँ पर ये हमारे राइट साइड पे ज्यादा लाई कर रही है, इसका जो डाटा है यहाँ पे ज्यादा बल्क में है, ज्यादा लाई कर रहा है इसकी लेफ्ट साइड की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये डाटा, ये हमारे पास जो कर्व है वो नेगेटिवली स्क्यू सॉरी पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि ये राइट साइड पे लाई कर रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। तो इससे हमें स्क्यूनेस पे पता चल जाती है। ठीक है, सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया, और मैंने क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स से रिलेटेड जो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।